ज्ञान सागर के इस ज्योतिर्मय प्रज्ञा में प्रोग्राम में दिव्य चेतनाओं, आपका एक बार पुनः स्वागत। ज्योतिष कैसे हमारे जीवन में अंधकार को दूर कर देता है, कैसे हमारे जीवन में परिष्कार होता है। ज्योतिष एक दिव्य शास्त्र जो तुम्हें उठा लेता है, तुम्हें बताता है कि तुम जागो। अंधविश्वास नहीं, जानने की प्रक्रिया है। जानने का भाव है तो ज्योतिष फलित बहुत प्रीतिकर ढंग से होता है। कुछ लोग जानने के प्रति तो अज्ञान है। बहुत से लोग हैं, वो कहते हैं हम तो नास्तिक हैं, हम नहीं मानते किसी चीज को। अब यदि तुमने बीड़ा ही उठा रखा हो ना मानने का, तो बहुत मुश्किल है। उनसे बातचीत करनी बेकार है। थोड़ा चल के देखो, थोड़ा ढूंढो, और जब तुम चलोगे ढूंढोगे तभी तो पता चलेगा कौन सा मार्ग कितना सही। अब कोई कह दे भाई दिल्ली किस तरफ है, और तुम्हें कोई कह दे इस दिशा में चल पड़ो, तुम चलो ही नहीं, वहीं खड़े रहो, तो कैसे पता चलेगा जो जिसने कहा वो सही है कि नहीं। चलना तो पड़ेगा ही ना। दिल्ली है या नहीं इसका सवाल नहीं, चलना तो पड़ेगा। वहां जाके पता चलेगा दिल्ली थी या नहीं। ऐसे ही कोई भी विषय हो, यूं ही नकारो नहीं, यूं ही विरोध ना करो। चलो, चल के देखो, ना मिले तो मना कर दो, मिल जाए तो कहो हां है। बहुत से नास्तिक लोग हैं, परमात्मा को ढूंढा ही नहीं और कहते हैं परमात्मा परमात्मा कुछ नहीं। उन्होंने जैसे कसम ले रखी है कि आपकी हर बात का विरोध करेंगे। उन्हें सत्य से कोई लेना देना नहीं, उन्हें एक ही बात से लेना देना, तुम्हें हरा दे, सिद्ध कर दे तुम गलत हो। ऐसे लोगों से भरी पड़ी है पृथ्वी, और इसके विपरीत बहुत थोड़े थोड़े, बहुत छोटे से, प्यारे से, सुंदर से लोग भी हैं जो छोटे छोटे सवाल करते हैं और चलते भी हैं। और तुम जैसे ही चलना शुरू होते हो, मार्ग खुलने लगते हैं। मैराथन की दौड़ कितनी ही लंबी हो, शुरुआत तो पहले कदम से करनी ही पड़ेगी ना। यदि हम चलेंगे ही नहीं तो जानेंगे कैसे। और ध्यान रखना, मानना पाप है, जानना मुक्ति है। जाना है तुम्हारे बड़ों ने, जाना है ऋषि मुनियों ने, पैगंबरों ने, जाना है तीर्थंकरों ने, जाना है अवतारों ने, और तुम तो उनकी मान के चले जाते हो। मैं ये नहीं कहता उनकी मानना पाप है, उनकी मानना शुभ है, परंतु ध्यान रखना, उन्होंने भी जब अपनी यात्रा शुरू करी थी तो पिछलों की मान नहीं थी, बल्कि पिछलों की बातों को जी कर देखा था, जान कर देखा था। अतीत में जो कुछ कहा गया सुंदर है, श्रेष्ठ है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा वो श्रेष्ठ है। तुम वैसा चल के तो देखना ही पड़ेगा ना, उस मार्ग पे गति तो करनी ही पड़ेगी ना। बिना मार्ग को उपलब्ध हुए तुम अपने को कहते हो हम पथिक है, ये पाप है। अगर कोई बात कही गई है तो उसे जी के देखना पड़ेगा, तभी तो तुम आप तो पुरुष होगे, तभी तो तुम भी खिल के कहोगे जो उन्होंने जाना मैंने भी जाना, बात सही है। जानना मुक्ति है, ज्ञान मुक्ति है। मानना जड़ता है। मानकर कितनी ही प्रीतिकर बात हो, तुम्हारी आत्मा को तो आनंद नहीं मिलता ना, तुम्हारी आत्मा को तो ऊंचाइयां नहीं मिलती ना। चले गए। और इससे बढ़कर क्या जड़ता होगी। बिना जाने हम विदा ना हो, ये तड़प बनी रहनी चाहिए। ज्योतिष के माध्यम से आज एक वसुमत योग की चर्चा करते। ये योग भी बहुत प्रीतिकर है, वसुमत योग। ये बात बड़ी प्रीतिकर है। देखिए वसुमत योग कैसे बन जाता है। जब भी जन्म पत्री में शुभ ग्रह
बुध हो, चंद्रमा हो, शुक्र हो, गुरु हो, ये चार तो प्रीतिकर और शुभ ग्रह हैं ही। जब भी ये शुभ ग्रह उपचय स्थान पर हो, अभी उपचय स्थान यानी लाभ स्थान, ध्यान रखिए 11वां घर में इनकम का कहा है, ये सबसे ज्यादा प्रीतिकर स्थान। 11वां घर प्रीतिकर स्थान है क्योंकि ये आय का स्थान। और ध्यान रहे इसी के साथ साथ यदि शुभ ग्रह लगन कुंडली से भी, चंद्र कुंडली से भी, कम से कम 2 कुंडलियों से तो होने चाहिए, 3 में हो जाए तो महा चमत्कार। यदि शुभ ग्रह बुध, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति ये सब उपचय स्थान पर हो तो वसुमती योग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति धनाढ्य होता है, रूपवान होता है, धनवान होता है, उसके पास बहुत संपत्ति होती है, ऐश्वर्यवान होता है, उसको उद्योग बहुत होते हैं, उद्योगपति होता है। ऐसा व्यक्ति ललित कलाओं में आनंद को उपलब्ध होता है। देखिए 10वां घर राजा का घर होता है और 11वां घर राजा की आय, आपकी ही आय नहीं राजा की भी आय है। यदि शुभ ग्रह वहां पहुंच गए तो राज का आश्रय मिलने लगता है, राजा का प्यार मिलने लगता है। यदि आय का स्थान शुभ ग्रहों के द्वारा प्रभावित हो रहा है, लगन कुंडली से, चंद्र कुंडली से, और यदि सूर्य कुंडली से भी हो जाए तो ये वसुमती योग होता है। यदि ये जन्मपत्री में आपके योग है तो आप भाग्यवान हैं। परंतु ध्यान रहे ये आय तभी उपलब्ध होती है यदि दूसरों के दुखों में, उनके दुखों को दूर करने में तुम सहायक हो। जैसे हम अक्सर कहते हैं नेत्रों की आय दृष्टि होती है, कान की आय सम्यक श्रवण करने की प्रतिभा हो, शरीर की आय निरोगी काया हो, मन की आय अमनी दशा हो। ये सारी आय मिले तो आयु बनती है। जैसे अष्टम भाव और अष्टम का चतुर्थ, ये उसका परिष्कार है। जैसे लगन से चतुर्थ तुम्हारी गृहस्थी है, ऐसी अष्टम अध्यात्म से चतुर्थ आय की दृष्टि है। यदि आशीर्वाद की बात, क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्या बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं आती हैं? क्या कोर्ट कचहरी के मुकदमों से चिंतित हैं? क्या व्यापार व नौकरी में निरंतर बाधाएं आती हैं? क्या वैवाहिक जीवन व संतान सुख को लेकर चिंतित हैं? क्या अपना घर बनाने का सपना अभी तक अधूरा है? क्या वास्तु दोष आपकी उन्नति में बाधक तो नहीं? क्या आपकी जन्मपत्री में दरिद्र योग, काल सर्प पितृ दोष व नीच ग्रह के अपयश व दुखों का कारण तो नहीं? उपरोक्त सभी समस्याओं के समाधान के लिए परम पूज्य दैवज्ञ आचार्य श्री अनिल वत्स जी से आप मिल सकते हैं। 09818189993 व 09891739999। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। फ़ोन नंबर है 01125406377 01125146377।